बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबरें और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं और कौन से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। यकम रमज़ानुल मुबारक को मुल्क भर के तमाम बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। बैंक दौलत पाकिस्तान यकम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी को अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेगा। की कटौती के लिए बैंक तातील करार दे दिया गया है। तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक यकम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी को अवाम से लेन देन बंद रहेंगे। खबर नंबर 2 आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत ने नए रिटायर होने वालों की साल 2023 से पेंशन में भी कम से कम 20% कमी कर दी है। इस हवाले से एक रिट भी दायर की है क्योंकि इसकी वजह से पेंशनर्स को बहुत नुकसान होगा। नंबर 3 आपके साथ शेयर करते हैं। रवां हफ्ते के दौरान मज़ीद बारिश, आंधी और गरज चमक की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक मजबूत मगरबी लहर जो है 21 मार्च से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जो कि 22 मार्च को मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी, जिसके बायस बलूचिस्तान में शाम, रात और 24 मार्च के दौरान बारिश हो सकती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 21 से 24 मार्च के दौरान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 21 से 24 मार्च के दौरान, पंजाब, इस्लामाबाद में 21 से 24 मार्च के दौरान और सिंध में 21 से 23 मार्च के दौरान। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अलर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। खबर नंबर 4 आपके साथ शेयर करते हैं। ये नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का है, जो कि 20 मार्च 2023 को जारी किया गया। और ये नोटिफिकेशन जो है सरकारी मुलाजमीन के लिए है, जो कि उनके दफ्तरी औकात कार में तब्दीली के हवाले से है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है तो इस हवाले से औकात कार में तब्दीली कर दी गई है, जिसके मुताबिक सोमवार से लेकर जुमेरात तक 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दिन तक टाइमिंग होगी ऑफिस की, और जुमे वाले दिन 7:30 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक टाइमिंग है इनकी। तो ये थी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से दफ्तरी औकात कार में तब्दीली रमज़ानुल मुबारक की वजह से। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। 40,000 रुपये से कम आमदनी वाले 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदानों के लिए 28 अरब रुपए की इमदाद, 2,000 रुपये सब्सिडी अदा की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की पेट्रोल और सस्ता डीजल स्कीम। तंजीर इनकम सपोर्ट के रजिस्टर 80 लाख ख़ानदान जो हैं इस स्कीम में शमूलियत के अहल हैं, और 40,000 रुपये से कम आमदनी वाले मज़ीद 60 लाख ख़ानदान जो हैं इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दरख्वास्त देने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है 786 पर प्रेस करें। BISP की जानिब से रकम अदायगी का SMS मौसूल होने के बाद पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के रिहायशी मुस्तकीन से और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी मुस्तकीन बैंक अल-फलाह से रकम वसूल कर सकेंगे। ये खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी का है, जो कि 17 मार्च 2023 का जारी करता है। इसका सब्जेक्ट है डिडक्शन ऑफ ज़कात एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक्स प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग एंड सिमिलर बैंक अकाउंट्स एसेट कोड नंबर एंड डिपॉजिट देयरफॉर इमीडिएटली आफ्टर डिडक्शन डेट। और ये नोटिफिकेशन जो है वो ज़कात की डिडक्शन के हवाले से है कि जिन मुलाजमीन और पेंशनर्स वगैरह जितने भी आम लोग हैं उनके अगर अकाउंट में 1,30,159 रुपये की रकम मौजूद है तो इससे ज़्यादा की सूरत में उनके अकाउंट से ज़कात की रकम जो है वो फर्स्ट रमज़ान से डिडक्शन उसकी कर ली जाएगी।
اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی جو اکاؤنٹ میں رقم ہے وہ 1,30,159 روپے سے زیادہ ہے تو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی، اگر 1,30,159 روپے ہے تو آپ کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ آفس آف دی چیف ایگزیکٹو آفیسر کا ہے، جو کہ 7/3/2023 کو جاری کیا گیا۔ سبجیکٹ ہے ڈائریکشن فار ڈسبرسمنٹ آف ہنریریم ٹو ٹیچرز سپورٹنگ اسٹاف فرام منتھ دسمبر 2022 فیبرری 2023 فار انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام۔ نوٹیفیکیشن جو ہے ان ٹیچرز کے لیے جاری کیا گیا ہے جن کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ NSP اکاؤنٹ سے ان ٹیچرز کی تنخواہیں فوری طور پر ادا کی جائیں دسمبر سے لے کر فروری تک۔ یہ تھی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے حوالے سے بڑی خبریں اور نوٹیفیکیشن جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔